नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसान के विश्वास और विज्ञान के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। हम महक नाम की एक साधारण सी कॉलेज जाने वाली लड़की की बात कर रहे हैं जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सुनने में पूरी तरह से असंभव लगता है। क्या सिर्फ एक विचार, एक अटल विश्वास किसी को मौत के मुंह से वापस ला सकता है? आज की हमारी ये चर्चा सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत विश्वास की ढाल वाली कहानी को डीकोड करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा सोचिए, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, हर रास्ता बंद नजर आए, तो क्या विश्वास सच में चमत्कार कर सकता है? हम सबने कभी न कभी उस पल का सामना किया है जहां लॉजिक और तर्क बिल्कुल हार मान लेते हैं। चलिए उसी मानसिक स्थिति में चलते हैं। महक के लिए ये कोई दार्शनिक या किताबी सवाल नहीं था, बल्कि सीधे सीधे जीवन और मृत्यु का सवाल था। जब विज्ञान ने अपना अंतिम जवाब दे दिया था, तब उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो हमारी और आपकी सामान्य समझ से बिल्कुल परे है। आइए देखते हैं कि यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी सुबह से। मुख्य किरदार महक रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। अलार्म बजता है, वो उठती है, लेकिन कुछ बहुत अजीब है। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन महक अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट रही है। उसके मन में बहुत भारी बोझ और गहरी उलझन है। रास्ते में उसे उसका दोस्त राहुल मिलता है। राहुल तुरंत नोटिस कर लेता है कि महक की आवाज दबी हुई है। वो बेहद उदास है। एक ऐसा मानसिक बोझ है जो वो चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर पा रही है। और ठीक यहीं से इस कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। महक के ये शब्द जरा ध्यान से सुनिए। राहुल के थोड़ा सा जोर देने पर महक का सब्र टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगती है। वो राहुल से कहती है, मेरे दिमाग में एक उलझन है जिसे मैं चाहते हुए भी हटा नहीं पा रही हूं। ये सिर्फ एक दिन का नॉर्मल स्ट्रेस नहीं है, ये एक ऐसा गहरा दर्द है जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। और यहां राहुल एक सच्चे दोस्त की तरह उसे सिर्फ सांत्वना नहीं देता, बल्कि एक समाधान की ओर ले जाता है। एक ऐसा समाधान जो सच कहूं तो अपने आप में बहुत ही भयानक है। तो अब हम एक बहुत ही अहम पड़ाव पर आ गए हैं। राहुल महक को पास के गांव के एक प्राचीन शिव मंदिर में ले जाता है। वो उसे बताता है कि अगर वो यहाँ सच्चे मन से अपनी बात रखेगी तो भगवान उसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। ये कोई साधारण पूजा पाठ नहीं है, ये मंदिर का एक बेहद कठिन व्रत है जो किसी अंतिम परीक्षा से कम नहीं। ये इंसान की सहन शक्ति, उसके डर और उसके विश्वास का अल्टीमेट टेस्ट है। राहुल उसे नियम बताता है और यकीन मानिए, ये नियम किसी की भी रूह कांपाने के लिए काफी हैं। इस व्रत के 3 बेहद खौफनाक नियम हैं। पहला, पूरे 48 घंटे तक बिना रुके लगातार मंत्र जाप करना। दूसरा, इस दौरान एक पल के लिए भी मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा और सबसे खौफनाक नियम, रात के अंधेरे में उस मंदिर में एक असली जंगली शेर आता है और महक को उसका सामना करना होगा। जरा सोचिए, एक बंद सुनसान मंदिर, रात का अंधेरा और एक खुला जंगली जानवर। ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। शारीरिक और मानसिक दाव इतने ऊंचे हैं कि कोई भी सामान्य इंसान यहां से तुरंत भाग खड़ा होता। और यहां ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ महक का सामान्य डर है। राहुल उसे याद दिलाता है कि अरे तुम तो घर में एक छोटी सी छिपकली देखकर भी डर के मारे भाग जाती हो। और दूसरी तरफ है इस व्रत की चुनौती, एक खुले घूमते हुए खूंखार जंगली शेर के सामने बिल्कुल शांत होकर बैठना। ये तुलना सच में ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उस उलझन का वजन कितना भारी था जिसने छिपकली से डरने वाली लड़की को एक शेर के सामने बैठने की हिम्मत दे दी। महक राहुल को रोकती है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, मैं ये व्रत पूरा करूंगी। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। राहुल भारी मन और चिंता के साथ वापस घर लौट जाता है। उसे डर है कि महक कहीं शेर को देखकर ही हार्ट अटैक या डर से बीमार ना पड़ जाए। इधर सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, रात हो जाती है। महक पूरी निष्ठा के साथ मंदिर में अकेली बैठी है। उसकी आंखें बंद हैं और वो लगातार जाप कर रही है। सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कन भी सुनी जा सकती है। और तभी रात के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए एक खौफनाक आवाज आती है। महक के इस दर्दनाक सफर की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। पहले दिन की सुबह उपवास और जाप शुरू होता है। फिर आता है पहले दिन की रात का वो खौफनाक पल जब शेर की असली दहाड़ मंदिर में गूंजती है। महक की बंद आंखें अचानक खुल जाती हैं और फिर ये भयानक संघर्ष पूरे 48 घंटे तक चलता है।
जब तक कि तीसरे दिन की सुबह व्रत समाप्त नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उस पहली रात को जब वो शेर बिल्कुल दरवाजे पर आ गया था, तब असल में हुआ क्या था। इस सीन को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक खुला दरवाजा जिसे महक नियम के अनुसार बंद नहीं कर सकती, सामने से कान फोड़ देने वाली दहाड़, महक के अंदर का धैर्य अब टूटने ही वाला है। उसका सामना साक्षात मौत से हो रहा है। और ठीक उसी पल जब लगा कि सब कुछ खत्म, सामने से एक अनजान पंडित जी आते हैं। वो बिल्कुल शांत हैं। वो जमीन से बस एक साधारण सा पत्थर उठाते हैं, शेर की तरफ मारते हैं, और हैरानी की बात देखिए, वो खूंखार जंगली शेर वहां से चुपचाप दुम दबाकर चला जाता है। महक हैरान रह जाती है, लेकिन बिना रुके अपना जाप फिर से शुरू कर देती है। चलिए अब सीधे तीसरे दिन की सुबह पर पहुंचते हैं, जब राहुल वापस आता है। राहुल को पूरा यकीन था कि कोई न कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी होगी। वो सोच रहा था कि महक डर के मारे बेहोश होगी या उसे कोई गहरा सदमा लगा होगा। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचता है तो नजारा बिल्कुल इसके उलट था। महक बिल्कुल शांत, पूरी तरह से सुरक्षित और भगवान शिव का अभिषेक कर रही थी। उसका 48 घंटे का वो नामुमकिन सा व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। अब यहां लॉजिक और विश्वास के बीच की सीधी टक्कर देखने को मिलती है। राहुल तुरंत पूछता है, क्या वो शेर सच में आया था? महक बहुत शांति से हां कहती है और उस अनजान पंडित द्वारा शेर को भगाने की पूरी बात बताती है। लेकिन राहुल का वो लॉजिकल दिमाग इस बात को बिल्कुल हजम नहीं कर पाता। वो इसे पूरी तरह से खारिज कर देता है। उसे लगता है कि लगातार भूखे प्यासे रहने की वजह से महक को कोई मतिभ्रम या हेलुसिनेशन हुआ है। शेर वेर कभी आया ही नहीं होगा। लेकिन महक को राहुल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपना विश्वास बिल्कुल अटल है। व्रत पूरा करने की उस अजीब सी खुशी और शांति के साथ महक तुरंत अपने घर की ओर दौड़ती है। रास्ते भर उसके दिल में तेज धड़कनें हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या भगवान ने उसकी वो मनोकामना पूरी की होगी? क्या उसका वो खौफनाक 48 घंटे का बलिदान किसी काम आया? वो भारी बोझ जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, क्या वो दूर हुआ? और दोस्तों, जब वो घर पहुंचती है तो जो नज़ारा वो देखती है वो किसी भी विज्ञान या मेडिकल साइंस से बिल्कुल परे हैं। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। एक तरफ है डॉक्टरों का पक्का फैसला। महक की दादी की तबीयत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि वो सिर्फ 2 दिन और जीवित रहेंगी। उनका निधन एकदम निश्चित था और यही था वो भारी बोझ जिसे महक ढो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ है सच्चाई। जब महक घर पहुंचती है तो वो अपनी दादी को बिस्तर पर जीवित, आंखें खोले और पूरी तरह होश में बात करते हुए पाती है। मौत की उस 2 दिन की डेडलाइन को महक के 48 घंटे के व्रत ने पूरी तरह मात दे दी थी। अपनी दादी को जिंदा और बातें करते देखकर महक फूट फूट कर रोने लगती है। जब दादी उससे पूछती हैं कि वो क्यों रो रही है तो महक उन्हें अपने उस कठिन व्रत, वो भयानक शेर और उस अनजान पंडित के बारे में सब कुछ बता देती है। और ठीक यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो शेर को भगाने वाला सच में कोई आम पंडित था? जरा लॉजिक लगाइए। एक खूंखार जंगली शेर, रात का अंधेरा और कोई आम इंसान सिर्फ एक छोटा सा पत्थर मारकर उसे भगा दे, क्या ये पॉसिबल है? दादी का जवाब इस रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठा देता है। दादी महक की पूरी बात सुनकर बेहद भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं और कहती हैं, पगली, वो कोई इंसान नहीं थे, वो साक्षात महादेव थे। ये पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दादी महक को समझाती हैं कि किसी भी साधारण इंसान में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो एक खूंखार शेर के सामने खड़ा हो जाए और उसे महज एक पत्थर से भगा दे। महक को ये अटूट विश्वास था कि वो अपना व्रत पूरा करेगी। और कहते हैं ना, इसी विश्वास ने उस ईश्वरीय शक्ति को उसकी रक्षा के लिए उसकी ढाल बनकर आने पर मजबूर कर दिया। और ये बात हमें इस पूरे अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर लाती है। विश्वास यानी फेथ की असली परिभाषा ये सिर्फ किसी चीज को मान लेना नहीं है। ये एक ऐसा गहरा अटूट भरोसा है जो एक अदृश्य ढाल का काम करता है और घोर निराशा के समय में भी रियल वर्ल्ड चमत्कार कर सकता है। महक की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि जब डर, जैसे उस शेर, का सामना एक अटल विश्वास के साथ किया जाता है तो कोई ना कोई शक्ति बचाने जरूर आती है। ये अदृश्य ढाल दुनिया के सबसे बड़े डर और चुनौतियों से बचा सकती है। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि जब कोई व्यक्ति अटूट विश्वास के साथ पूरी तरह समर्पित होता है तो उसके अंदर एक अद्भुत आंतरिक शक्ति जागृत होती है। महक ने जो किया वो किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन था, लेकिन जब तर्क खत्म हो जाता है, जब विज्ञान जवाब दे देता है, तब समर्पण और विश्वास उस खाली जगह को भरता है। महक और उसकी दादी बाद में शिव मंदिर वापस गईं,
लेकिन असल में उन्होंने जो पाया वो उनके अपने ही विश्वास की शक्ति का सबसे खूबसूरत परिणाम था। तो इस कहानी के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जीवन की वो कौन सी एक चुनौती है जहां ये अटूट विश्वास हमारी सबसे बड़ी ढाल बन सकता है? हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा शेर जरूर होता है, कोई ऐसा डर या असंभव सी लगने वाली चुनौती जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर महक की तरह डर से ज्यादा अपने संकल्प और विश्वास पर भरोसा किया जाए तो क्या जिंदगियों में चमत्कार नहीं हो सकते? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। आज के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी विश्वास की ढाल को हमेशा मजबूत रखिए।